हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स अलजेब्रा वाला टॉपिक, जिसमें यूनिट सेकंड चल रही थी। बहुत सारी थ्योरम्स हमने कर ली थी, अब कुछ थ्योरम्स बची हैं। हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड ड्यूल स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। किसी वेक्टर स्पेस का सेकंड ड्यूल क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है और उसके बाद इसके ऊपर दो थ्योरम्स करेंगे। हम इसके ऊपर थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखनी है हमें ड्यूल स्पेस तो हम पहले कर चुके हैं। सेकंड ड्यूल ऑफ ए वेक्टर स्पेस। किसी वेक्टर स्पेस का सेकंड ड्यूल क्या होता है, ये बात करनी है हमें। समझना, अगर हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस है, तो उसका ड्यूल स्पेस क्या होता है? इसका ड्यूल स्पेस होता है V स्टार। कौन होता है? V स्टार। V का ड्यूल स्पेस होता है V स्टार, और जो कौन होता है, होम V, F होता है। कौन होता है? होम V, F। और इसका मतलब क्या होता है? V से F पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है होम V, F, और इसी को क्या बोलते हैं? ड्यूल स्पेस बोलते हैं, V स्टार बोलते हैं। V स्टार समझ में आया? ठीक है। उसके बाद अब सेकंड ड्यूल क्या है? ड्यूल स्पेस का भी ड्यूल स्पेस, मतलब V डबल स्टार क्या होगा? सेकंड ड्यूल। दो बार ड्यूल निकालना है। और सेकंड ड्यूल क्या होगा बोलो? फर्स्ट ड्यूल तो होता है वेक्टर स्पेस से F पर जाने वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकंड ड्यूल का मतलब पहले वाले वेक्टर स्पेस का दोबारा एक बार अपने को ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के तरीके से। तो मैं बोलूँगा V डबल स्टार का मतलब क्या है कि होम V स्टार F। इसका मतलब क्या है कि जो ड्यूल स्पेस है, ड्यूल स्पेस से F पर जाने वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन कौन होता है? सेकंड ड्यूल होता है, V डबल स्टार होता है। समझना, V स्टार तो क्या होता है? वेक्टर स्पेस से F पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन। और सेकंड ड्यूल क्या होता है? वेक्टर स्पेस कौन सा? ड्यूल स्पेस वाला। तो हम क्या बोलेंगे? ड्यूल स्पेस से F पर जाने वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है सेकंड ड्यूल। क्लियर? वेक्टर स्पेस से फील्ड पर जाने वाली सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस या सभी लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन होता है ड्यूल स्पेस, और ड्यूल स्पेस से फील्ड पर जाने वाली सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस या सभी लीनियर फंक्शनल्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेकंड ड्यूल। क्या बोलते हैं? सेकंड ड्यूल। क्लियर है? अब इसको हम अच्छे से लैंग्वेज में लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। समझा मैंने दिया है, बस लैंग्वेज में लिखना है हमें। लिखना है लेट कैपिटल V इज ए वेक्टर स्पेस एंड ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, देन होम V, F, जो कि कौन होता है? इक्वल टू V स्टार होता है, इज कोल्ड क्या है ये अपने पास? इज कोल्ड ड्यूल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस कैपिटल V वेक्टर स्पेस का ड्यूल स्पेस कौन है अपने पास? होम V, F है, जो कि अपने पास बनता है V स्टार बनता है। ठीक है। अब V स्टार से लेकर के F पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन होगा सेकंड ड्यूल। देन होम V स्टार F,
इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं वी डबल स्टार बोलते हैं, इज कोल्ड सेकेंड ड्यूल, इज कोल्ड सेकेंड ड्यूल ऑफ वेक्टर स्पेस कैपिटल वी। कैपिटल वी वेक्टर स्पेस का सेकंड ड्यूल कौन होगा? वी डबल स्टार होगा, जो कि क्या होता है, होम वी स्टार कोमा एफ होता है। मतलब वी स्टार से फील्ड एफ पर जाने वाली सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, सभी लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन। इसको मैं लिखवा देता हूँ अलग से, दैट इज वी डबल स्टार इक्वल टू होम वी स्टार कोमा एफ इज कोल्ड, या फिर दैट इज ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस या लीनियर फंक्शनल्स, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और क्या लिख सकते हैं, लीनियर फंक्शनल्स फ्रॉम ड्यूल स्पेस कैपिटल वी स्टार टू एफ कोमा इज कोल्ड सेकेंड ड्यूल, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम ड्यूल स्पेस वी स्टार से लेकर के फील्ड पर, वो क्या कहलाता है, सेकंड ड्यूल कहलाता है। सभी बातों को मिलाकर के एक बात है अपने पास कि वेक्टर स्पेस वी से फील्ड पर जाने वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन तो होता है अपने पास ड्यूल स्पेस, जिसको वी स्टार से डिनोट करते हैं, और वी स्टार ड्यूल स्पेस से और फील्ड पर जाने वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है वी डबल स्टार, जिसका नाम होता है सेकंड ड्यूल। क्या होता है, सेकंड ड्यूल। वो होगा होम वी स्टार कोमा एफ, सेकंड ड्यूल। क्लियर है? तो सेकंड ड्यूल की डेफिनेशन तो ये थी अपने पास। अब हम इसके ऊपर करते हैं थ्योरम एक। सेकंड ड्यूल की डेफिनेशन एक बार आराम से लिख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरम। अब कुछ नोट समझ लो पहले, थ्योरम से पहले नोट। सबसे पहले तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ वी स्टार की वैल्यू और डायमेंशन ऑफ वी की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। ये पहले से जानते हैं हम। ड्यूल स्पेस की डायमेंशन और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमेशा सेम होती है। देन डायमेंशन ऑफ वी डबल स्टार क्या होगा, ये होगा डायमेंशन ऑफ होम वी स्टार कोमा एफ। वी स्टार वेक्टर स्पेस से फील्ड पर जाने वाले जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है होम वी स्टार कोमा एफ, और वो कौन होता है, वी डबल स्टार होता है। तो इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम ही तो है। तो क्या बनेगा अपने पास, डायमेंशन ऑफ वी डबल स्टार इक्वल टू डायमेंशन ऑफ होम वी कोमा वी डैश का वैल्यू क्या होती है हम पहले से जानते हैं। अगर यहाँ पर होता है क्या, डायमेंशन ऑफ होम वी कोमा वी डैश, ये ऑलवेज क्या होता है, होम वी कोमा वी डैश की डायमेंशन कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ वी डैश, डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ वी डैश होती है। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ होम वी स्टार कोमा एफ की वैल्यू कितनी होगी, डायमेंशन ऑफ वी स्टार इंटू डायमेंशन ऑफ एफ। तो ये बनेगा डायमेंशन ऑफ वी स्टार इंटू डायमेंशन ऑफ एफ, और फील्ड की डायमेंशन कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ वी स्टार इंटू 1, और ये बना हमारे पास डायमेंशन ऑफ वी डबल स्टार। अब यहाँ से वैल्यू समझ में आई हमें कि डायमेंशन ऑफ वी डबल स्टार की जो वैल्यू बनेगी वो डायमेंशन ऑफ वी स्टार के इक्वल है, और डायमेंशन ऑफ वी स्टार की वैल्यू पहले से ही हमें पता है डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होती है। तो ये क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ वी। तो हमें एक बात समझ में आई कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन
और उसके ड्यूल स्पेस की डायमेंशन हमेशा इक्वल होती है, और ड्यूल स्पेस की डायमेंशन और सेकंड ड्यूल की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन भी इक्वल होती है। इसका मतलब है कि अपने पास वेक्टर स्पेस की डायमेंशन और ड्यूल स्पेस की डायमेंशन इक्वल होने के साथ साथ सेकंड ड्यूल की डायमेंशन भी इक्वल होती है। क्या समझे कि वेक्टर स्पेस की जितनी डायमेंशन होती है उतनी ही ड्यूल स्पेस की डायमेंशन होती है और उतनी ही सेकंड ड्यूल की डायमेंशन होती है। तो इन तीनों की डायमेंशन हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है। अब हम थ्योरम पर आते हैं। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, ये वाली बात काम में आ सकती है, ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरम, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। लेट कैपिटल V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल F, then there is a natural isomorphism between V and V डबल स्टार। V एंड V डबल स्टार के बीच में अपने पास नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म मिलेगी। क्या मतलब है समझना इसका। अगर V हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है ओवर F, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास V वेक्टर स्पेस और उसका जो सेकंड ड्यूल होगा उन दोनों के बीच में अपने पास एक नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, मतलब एक आइसोमॉर्फिज्म बननी चाहिए। और आइसोमॉर्फिज्म बननी चाहिए इसका मतलब V से लेकर के V डबल स्टार तक अपने पास आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, 1-1 होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। मतलब हमारे पास V से V डबल स्टार तक एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए जो 1-1 और ऑन टू होती है। तो क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। और ये दोनों वेक्टर स्पेस कैसे बन जाएंगे, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस बन जाएंगे। क्लियर है। तो अपने पास ये भी आ सकता है स्टेटमेंट में एग्जाम में कि अगर V अपने पास एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो प्रूव करो कि V और उसका जो सेकंड ड्यूल है V डबल स्टार, वो दोनों ही क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस होंगे। ये भी प्रूव करवा सकता है। इस वाली बात में भी हमें वही प्रूव करना पड़ेगा कि एक V और V डबल स्टार के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म बन जाए अपने पास। ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि V और V डबल स्टार के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म बननी चाहिए। ठीक है। प्रूफ, let capital V is a finite dimensional vector space over F over capital F, and V star is dual space of capital V and V double star is second dual of V। V का क्या है, सेकंड ड्यूल है। ठीक है। लेट डायमेंशन ऑफ V की डायमेंशन अगर फाइनाइट है तो उसकी डायमेंशन मैं मान लेता हूँ n। अगर V की डायमेंशन n है तो हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ V स्टार भी कितनी होगी, n ही होगी। और हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ V डबल स्टार भी कितनी होगी, n ही होगी। ये बात हमें पता है। डायमेंशन ऑफ V अगर हमने n मानी है तो डायमेंशन ऑफ V स्टार भी n होगी, डायमेंशन ऑफ V डबल स्टार भी n होगी। एंड लेट B इक्वल टू, मैं बेसिस बना रहा हूँ कैपिटल V की। कैपिटल V में एलिमेंट कितने, n एलिमेंट है, तो n एलिमेंट वाली एक बेसिस बनाता हूँ। तो लेट कैपिटल B इक्वल टू B1, B2, सोन Bn इज बेसिस ऑफ कैपिटल V। एंड V स्टार में भी अपने पास कितने एलिमेंट हैं, कितनी बेसिस होनी चाहिए, उसकी भी n एलिमेंट वाली बेसिस होनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा एंड B स्टार इक्वल टू क्या बनेगा,
इसमें बी स्टार में एलिमेंट कैसे होंगे, वी स्टार के एलिमेंट होंगे। वी स्टार में एलिमेंट कहाँ से होते हैं, जो वी से एफ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है उनको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शनल, और लीनियर फंक्शनल को डिनोट करते हैं हम F1, F2, F3, Fn से। तो यहाँ पर बी स्टार में एलिमेंट कैसे होंगे, F1, F2, सोन Fn इज बेसिस ऑफ वी स्टार की बेसिस है। अब हमें एलिमेंट कहाँ के लेके आने हैं, वी डबल स्टार के, और वी डबल स्टार के एलिमेंट तो मैं जानता ही नहीं हूँ कैसे होते हैं। तो मैं पहले बोलूँगा वी डबल स्टार के अंदर एलिमेंट होते क्या कौन है, वी स्टार से एफ पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। वी स्टार से एफ पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसके अंदर, वी डबल स्टार के अंदर। तो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन मानता हूँ, एक मैपिंग मानता हूँ। तो मैं बोलूँगा एक मैपिंग मानते हैं हम, लेट ए मैपिंग एल वी, कहाँ से, फ्रॉम वी स्टार टू फील्ड, सच दैट एल वी ऑफ, अंदर ब्रैकेट के अंदर कहाँ का एलिमेंट आता है, फील्ड का। फील्ड में एलिमेंट कैसे हैं, लीनियर फंक्शनल क्या लिखा जाएगा, एफ। तो एल वी एफ इक्वल टू क्या बनेगा, फील्ड का एलिमेंट बनना चाहिए। और फील्ड का एलिमेंट कैसा बनेगा, एफ वी ही बनेगा। क्या फील्ड का एलिमेंट कैसा बनेगा, एफ वी। ऐसा क्यों, क्योंकि एफ जो है वो वी स्टार का एलिमेंट है। तो मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि एफ जो है वो एलिमेंट कहाँ का है, वी स्टार का है। इसका मतलब है कि एफ जो है वो वी से लेकर के फील्ड पर बनता है, हाँ कि ना। इसका मतलब क्या है कि एफ ब्रैकेट में एलिमेंट कहाँ का लूँगा, स्मॉल वी, और ये एलिमेंट कहाँ का बनेगा, पूरा ये फील्ड का एलिमेंट बनेगा, हाँ कि ना। तो एक फील्ड, तो हमें मैं बोलूँगा यहाँ पर एलिमेंट एल वी के ब्रैकेट में कौन लगेगा, वी स्टार का एलिमेंट। वी स्टार का एलिमेंट कौन है, एफ। तो ये तो बन गया एल वी एफ। वो पूरी इमेज कहाँ से बनेगी, फील्ड के अंदर से। और फील्ड का एलिमेंट कौन है, एफ वी है। तो क्या बन गया, एफ वी। क्लियर है। तो हमने एक मैपिंग ऐसी बनाई है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि एल वी जो है वो वी स्टार से लेकर के एफ पर एलिमेंट बनता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। अगर एल वी जो है वो वी स्टार से एफ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, इसका मतलब एल वी जो है वी डबल स्टार का एलिमेंट बनेगा। तो हमें ये समझ में आने लग जाएगा कि वी डबल स्टार के एलिमेंट होते कैसे हैं। तो वो हमें समझ में आया कि वी डबल स्टार के एलिमेंट कैसे होते हैं। क्लियर है। अब इसको ये चेक करना है कि ये मैपिंग तो है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे डोमेन के। डोमेन में एक एलिमेंट F1 और एक F2 एलिमेंट लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा लेट F1 और F2 दो एलिमेंट लेता हूँ, कहाँ से, वी स्टार के अंदर से। डोमेन के दो एलिमेंट लिए, सच दैट, या फिर आगे, एंड अल्फा और बीटा दो एलिमेंट ले लिए हमने फील्ड के, दो एलिमेंट ले लिए हैं फील्ड के। देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए, किसको, एल वी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमें अंदर क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा F1 प्लस बीटा F2। इसको सोल्व करने पर अल्फा बाहर आ जाए, एल वी अंदर चला जाए, बीटा बाहर आ जाए, एल वी अंदर चला जाए, तो एल वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। अब बताओ, एल वी के अंदर एक मैपिंग लगी हुई है, तो एल वी के अंदर मैपिंग होती है तो मैपिंग तो बाहर और वी अंदर होता है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, मैपिंग तो बाहर प्लस बीटा F2, और एलिमेंट अंदर होता है। एलिमेंट कौन है, वी, स्मॉल वी एलिमेंट है। ठीक, अब ये क्या बनेगा, वी इसके साथ भी ऑपरेट होगा, इसके साथ भी ऑपरेट होगा। तो क्या बनेगा, अल्फा F1V प्लस बीटा F2V, ये बनेगा। अल्फा तो अल्फा है, F1V क्या है, F1 वी स्टार के अंदर से है, वी स्टार के अंदर से एलिमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि F1 को मैं क्या लगा सकता हूँ, F1 को इस वाले से मैं अगर यहाँ पर 1 लगाऊँ तो यहाँ पर भी 1 लगेगा क्या। तो F1V की वैल्यू क्या बनेगी, LVF1, क्या बनेगी, LVF1। तो क्या बनेगा, ये F1V को बोल सकता हूँ मैं LVF1 प्लस बीटा इंटू F2V को क्या कर दूंगा, यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो यहाँ पर भी 2 लगेगा। तो क्या बनेगा, बोलो, ये बनेगा F2V को क्या लिख सकता हूँ मैं, LVF2 लिख सकता हूँ, LVF2। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, बोलो, इधर कौन चल रहा था अपने पास, LV अल्फा F1 प्लस बीटा F2, और ये क्या बन गया है, अल्फा इंटू LV
F1 प्लस बीटा इंटू LV F2। सही है। अब चेक कर लो एक बार, LV बाहर था, अल्फा अंदर, F1 प्लस बीटा F2, अल्फा आया बाहर, LV अंदर चला गया F1 के पास, बीटा आया बाहर, LV अंदर चला गया F2 के पास। इसका मतलब क्या है, तो मैं बोलूँगा सो LV फ्रॉम V स्टार टू F इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है, दैट इज LV जो है वो किस में बिलोंग करेगा, V डबल स्टार में बिलोंग करेगा, क्योंकि V स्टार से F पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस किस में होती हैं, V डबल स्टार में होती हैं। इक्वेशन नंबर 1, V डबल स्टार का एक एलिमेंट पता लग गया है LV। ऐसे ही V डबल स्टार का अगर मैं और एलिमेंट लूँ तो क्या बनेगा, LV1, LV2, LV3, LV4, LVN, वो सब कौन होंगे, V डबल स्टार के एलिमेंट होंगे। क्लियर है। तो अब अगर हमें कोई मैपिंग सोचनी पड़े, कोई एलिमेंट अगर लेना पड़े V डबल स्टार को, तो हम ले सकते हैं LV1, LV2, LV3, LVN टाइप का। ओके, नाउ क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है दैट देयर इज ए आइसोमॉर्फिज्म, इज ए नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म, इज ए नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम V टू V डबल स्टार। V और V डबल स्टार के बीच में एक नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म बनेगी, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं मान लेता हूँ एक मैपिंग फॉर दिस, लेट ए मैपिंग फॉर दिस, लेट ए मैपिंग कौन सी मैपिंग, कोई भी अपने पास एक मैपिंग लेता हूं मैं, जैसे जी मैपिंग कहाँ से, फ्रॉम V टू कहाँ तक, V डबल स्टार तक। एक मैपिंग हमने ली है सच दैट G ऑफ V का एलिमेंट कैसा होता है, V का एलिमेंट अपने पास कोई भी एक स्मॉल v एलिमेंट इक्वल टू V डबल स्टार का एलिमेंट कैसा होता है, V डबल स्टार का एलिमेंट तो होता है LV, पीछे हमने प्रूव किया है कि V डबल स्टार में कैसे एलिमेंट होते हैं, LV टाइप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने एक मैपिंग बनाई है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे V के अंदर से, डोमेन के अंदर से। तो मैं बोलूंगा लेट V1, V2 दो एलिमेंट कहाँ से लिए हैं, V के अंदर से लिए हैं, एंड अल्फा, बीटा दो एलिमेंट कहाँ से लिए हैं, फील्ड के अंदर से लिए हैं। देन G ऑफ अल्फा V1 प्लस बीटा V2 की वैल्यू क्या बनेगी, जहाँ पर V है वहाँ पर क्या रख दिया मैंने, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 रख दिया, तो उधर भी रख दूंगा। तो क्या बनेगा, अल्फा V1 प्लस बीटा V2। क्लियर है। ठीक है, एंड अगर इसको सोल्व करूँ मैं तो क्या बनेगा, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 की वैल्यू, ये अपने पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ की, L ऑफ V डबल स्टार के अंदर होता है, और वहाँ से अगर मैं एक मैपिंग बनाऊंगा तो उसके ऊपर मैं एक एलिमेंट लगाऊंगा, और वो एलिमेंट कहाँ का लगेगा, V डबल स्टार की मैपिंग हमेशा V स्टार से लेकर के F पर जाती है, तो V स्टार के एक एलिमेंट लिखूंगा F, ये बनेगा। तो हमें पीछे से पता है ये बात कि LVF की वैल्यू हमेशा क्या बनती है, F तो आगे आएगा, और ये जो V लिखा होता है ये इसके आगे चला जाएगा। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ये जो F है वो तो आगे रह जाएगा, तो ये तो आगे, और पीछे की साइड में कौन चला जाएगा, यहाँ पर जो V लिखा होता है तो वो कौन है, अल्फा V1 प्लस बीटा V2। क्लियर है। अब इसको अपने पास थोड़ा सोल्व कर लो, तो ये क्या बनेगा, F अपने पास पहले से ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शनल होती है V से F पर जाने वाली, तो क्या बनेगा, अल्फा F V1 प्लस अल्फा नहीं बीटा F V2। सही है, ये क्या बनेगा, अल्फा तो अल्फा बनेगा, F V1 क्या होता है, ये होता है LV1F। कौन होता है,
LV1F, क्योंकि F के ऊपर V1 लग जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस बीटा इंटू ये क्या बनेगा LV2F। कौन बनेगा LV2F। क्लियर है। अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी उसको हम थोड़ा देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ पर इधर की साइड में कौन चल रहा है अपने पास, इधर साइड से है कि L अल्फा V1 प्लस बीटा V2 ओवर F इक्वल टू क्या बना है अल्फा LV1F प्लस बीटा LV2F। सही है। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या बना है हमारे पास ये, इस पूरे को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये यहाँ से बनेगा अल्फा LV1 प्लस बीटा LV2 और बाहर कौन आ गया है F आ गया है। अभी अगर हर एक एलिमेंट के लिए अगर इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू इक्वल आती है तो ये दोनों फंक्शन ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों ही क्या बन जाएंगे अपने पास, कौन कौन, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी अपने पास अल्फा LV1 प्लस बीटा इंटू LV2। यही बनेगी क्या अपने पास मैपिंग। ओके, अब हम इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से बता दो हमें कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या बनेगा अपने पास। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इस पूरे की जगह मैं ये रख सकता हूँ क्या, अल्फा बाहर वाला। हाँ, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या बनेगा इधर, तो g ऑफ अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इक्वल टू L ऑफ अल्फा V1 प्लस अल्फा B2 था, सॉरी बीटा V2 था, और उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये पूरा लिखूंगा। तो ये वैल्यू बनेगी अल्फा LV1 प्लस बीटा LV2। क्लियर है। ये अल्फा की जगह अल्फा, LV1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पीछे देखो यहाँ पर है LV की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं GV। तो LV1 की जगह क्या लिखा जाएगा GV1 और LV2 की जगह क्या लिखा जाएगा GV2। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी अपने पास LV1 की जगह लिखा जाएगा GV1 प्लस बीटा इंटू इसकी जगह लिखा जाएगा GV2। क्लियर है। और इधर है अपने पास G अल्फा V1 प्लस बीटा V2। हमारे पास G एक ऐसी मैपिंग है जिसके अंदर G अल्फा V1 प्लस बीटा V2 करने पर अल्फा बाहर आ जाता है, G अंदर चला जाता है, बीटा बाहर आ जाता है, G अंदर चला जाता है। इसका मतलब G कैसा है, इसका मतलब है कि दैट इज G जो है वो कहाँ से, V से लेकर के V डबल स्टार पर V2 V डबल स्टार, और वो भी कैसे, सच दैट G ऑफ V इक्वल टू LV इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है, कहाँ से, V से लेकर के V डबल स्टार पर। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं 1 1 और ऑन टू प्रूव कर देता हूँ तो हम क्या बोलेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ 1 1 और ऑन टू भी बन चुकी है। इसका मतलब G हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म बन चुकी है, और अगर आइसोमॉर्फिज्म होगी तो फिर हमारे पास V और V डबल स्टार के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म बन गई। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा 4 1 1। 4 1 1 1 1 के लिए क्या करना है हमें, 1 1 के लिए 2 एलिमेंट लेने होते हैं और दोनों एलिमेंट की इमेज सेम प्रूव करनी होती है। सॉरी, 2 एलिमेंट लेने हैं जिनकी इमेज इक्वल है, तो वो दोनों एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। या तो ये प्रूव कर दो या फिर ये प्रूव कर दो कि कर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आता है, क्योंकि अगर कर्नल में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आता है तो जो मैपिंग बनती है वो 1 1 मैपिंग बनती है। क्लियर है। तो हम कर्नल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो 1 1 के लिए मैं बोलूँगा कि लेट कर्नल ऑफ G जो है वो कौन है, कर्नल ऑफ G। कर्नल ऑफ G क्या होगा, G के अंदर वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जिनकी इमेज क्या बनती है, कोडोमेन का 0 एलिमेंट बनता है। तो अपने पास बनेगा ये कोडोमेन का
जीरो एलिमेंट। तो मैं बोलूँगा यहाँ से कर्नल जी में, तो मैं बोलूँगा वो एलिमेंट लेने हैं डोमेन के, तो मैं बोलूँगा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट कौन सा होगा कि जी वी की जो वैल्यू बनेगी, जी वी की वैल्यू बनेगी वो इक्वल टू किसके बराबर बनेगी, अपने पास कोडोमेन के जीरो एलिमेंट के बराबर बनेगी। और कोडोमेन में कौन एलिमेंट आते हैं, वी स्टार से एफ पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास कैसी होनी चाहिए, जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब जीरो कैप। और जीरो कैप का मतलब क्या है, जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, ऐसे वी आएंगे कैपिटल वी के अंदर से कि सच दैट जी वी की वैल्यू क्या होती है, एल वी, एल वी इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो कैप बनेगा। एल वी के ऊपर अगर मैं एक एफ एलिमेंट लगाता हूँ तो एफ जीरो कैप के ऊपर भी एफ एलिमेंट लगाना पड़ेगा, तो वैल्यू बनेगी वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट एल ऑफ वी, या फिर एल वी डायरेक्ट लिखते हैं इसको, एल वी, तो ये बनेगा एल वी एफ इक्वल टू इधर भी क्या बनेगा, जीरो कैप एफ। और जीरो कैप का मतलब है कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हर एक एलिमेंट को जीरो पर ही मैप करवाती है, तो ये वापस से क्या बन जाएगा, जीरो एलिमेंट बन जाएगा। और इधर क्या बनेगा, एल वी एफ। तो आगे हमारे पास बनेगा कर्नल एफ के अंदर वही एलिमेंट आ रहे हैं वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट इधर देखो एल वी एफ इक्वल टू जीरो मैपिंग एफ, सच दैट एल वी एफ इक्वल टू जीरो मैपिंग एफ। सही है। यहाँ से हमारे पास बनेगा v बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट एल वी एफ इक्वल टू जीरो मैपिंग है, तो क्या बनेगा, एल वी एफ इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट v, जीरो कैप एफ की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो पर ही मैप करवाएगा ये तो। और अब अपने पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ, एल वी अपने पास है एफ की इमेज बन रही है जीरो, और हमें पता है कि एल वी एक मैपिंग है। एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड एल वी जो है हमारे पास वो कहाँ से है, वी स्टार से लेकर के एफ पर इज ए मैपिंग। तो इसको एल वी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एल वी एफ हमारे पास क्या होता है, यही होता है वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट एल वी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर पीछे लिख रखा है हमने, डिफाइन किया है एल वी एफ, ये रहा ये रहा एल वी हमारे पास सच दैट इस तरीके से होगा, एल वी एफ की वैल्यू होगी एफ वी, एल वी एफ की वैल्यू होगी एफ वी। तो ये हमें यहाँ पर लिखना है, एल वी एफ की जगह क्या लिखूंगा, एफ ऑफ वी इक्वल टू जीरो। सही है। और एफ क्या है हमारे पास, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू फील्ड एफ, फील्ड एफ सॉरी V से लेकर के फील्ड एफ पर जाने वाली एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमें पता है कि पीछे हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसको नॉन जीरो वैल्यू पर ही मैप करवाती है अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब जीरो एलिमेंट पर कौन जाएगा, जीरो एलिमेंट ही जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट को तो हमेशा नॉन जीरो पर मैप किया जाता है। तो ये वी एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट तो जीरो पर मैप नहीं कर सकता, वो तो नॉन जीरो पर ही मैप करेगा। इसका मतलब वी को क्या होना पड़ेगा, जीरो एलिमेंट ही होना पड़ेगा, वी को क्या होना पड़ेगा, जीरो एलिमेंट। इसका मतलब है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि तो v अपने पास कैपिटल V के अंदर से आया है सच दैट ये एलिमेंट v कैसा है, जीरो एलिमेंट है। कैसा है, जीरो एलिमेंट। तो मैं बोलूँगा इसका मतलब कैपिटल V के अंदर सिर्फ कैपिटल V के सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे कर्नल f के अंदर जो जीरो होते हैं। तो कर्नल f क्या बन गया अपने पास, कर्नल f जो है वो बन गया अपने पास, ये बन गया सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट आने वाले। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी वो देख लो एक बार। अच्छा कर्नल g है इधर, कर्नल g, तो हमारे पास कर्नल g की वैल्यू क्या बनेगी, कर्नल ऑफ g, कर्नल ऑफ g में सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट आएगा। इसका मतलब मैं बोलूँगा सो g फ्रॉम कहाँ से v टू v डबल स्टार इज कैसी है, इज 1 1, इज 1 1।
जी जो है वो वी से वी स्टार वी डबल स्टार पर एक 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले प्रूव कर चुके हैं और अब हमने 1-1 प्रूव कर दिया है। कहाँ पर प्रूव किया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? ये रही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन नंबर 4 और ये 1-1 वाली है इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 ठीक है। अब ये बताओ डोमेन कौन है V और कोडोमेन कौन है V डबल स्टार, और दोनों के डायमेंशन सेम है। दोनों के डायमेंशन सेम है, तो अगर अपने पास दोनों वेक्टर स्पेस की डायमेंशन अगर सेम है और 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है तो वो अपने आप ही ऑन टू भी बन जाती है। तो मैं आगे लिखूंगा एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू कितनी है? डायमेंशन ऑफ V डबल स्टार है और दोनों की डायमेंशन कितनी है? n है, जो कि क्या है? फाइनाइट। सो G फ्रॉम V टू V डबल स्टार इज ऑन टू आल्सो। तो क्या बनेगी अपने पास? ऑन टू भी बनेगी, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 6। तो यहां से देखो इक्वेशन नंबर 4 से पता लगा कि G लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इक्वेशन नंबर 5 से पता लगा कि G 1-1 है, और इक्वेशन नंबर 6 से पता लगा कि G जो है वो हमारे पास ऑन टू है। तो मैं बोलूँगा सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 क्या कहेंगे हम? G फ्रॉम V टू V डबल स्टार such that G of V equal to LV is a linear transformation comma 1-1 and on to, और कैसी है? ऑन टू है। इसका मतलब है सो G फ्रॉम V टू V डबल स्टार इज आइसोमॉर्फिज्म। तो हम लिखेंगे हेंस देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम V टू V डबल स्टार। और यही हमें प्रूव करना था कि हमारे पास एक नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। कहाँ से? V से V डबल स्टार पर। ये थ्योरम रही कि V अगर अपने पास फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन V एंड V डबल स्टार। V और V डबल स्टार के बीच में अपने पास एक नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। ये हमने प्रूव भी कर दिया है। क्लियर है? अगली थ्योरम प्रूव करते हैं। अब हम अगली थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम स्टेटमेंट लिखते हैं पहले उसका, उसके बाद उसको प्रूव करते हैं। लेट कैपिटल V be a vector space over capital F and V star be its dual space, then each basis of V star is a dual basis of
ऑफ सम बेसिस ऑफ कैपिटल वी। समझना इसको, थ्योरम है ही अपने पास, इसका स्टेटमेंट समझ लो एक बार, फिर हम इसका प्रूफ करते हैं। V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर F फील्ड अपने पास है कैपिटल F, उसके ऊपर एक वेक्टर स्पेस है V, और V स्टार अपने पास ओबियसली V का क्या है, ड्यूल स्पेस है। देन फॉर ईच बेसिस ऑफ V स्टार की जितनी भी बेसिस बनेंगी वो सभी बेसिस जो हैं वो कैपिटल V की किसी ना किसी बेसिस की क्या कहलाती हैं, ड्यूल बेसिस कहलाती है। तो बात यह है कि अपने पास V एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस V स्टार क्या है, ड्यूल स्पेस है, ड्यूल स्पेस ऑफ कैपिटल V। तो इसकी जो भी बेसिस बनेगी V स्टार वो V की किसी ना किसी बेसिस की क्या बनेगी, ड्यूल बेसिस बनेगी, क्योंकि V वेक्टर स्पेस का ड्यूल स्पेस कौन है, V स्टार है, तो V की किसी ना किसी बेसिस का ड्यूल बेसिस बनेगी V स्टार की बेसिस। वेक्टर स्पेस की बेसिस ड्यूल स्पेस की बेसिस, वेक्टर स्पेस की किसी ना किसी बेसिस की क्या बनेगी, ड्यूल बेसिस बनेगी। क्लियर है? ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर, तो इसको प्रूव करते हैं अब। सबसे पहले हमें V स्टार की बेसिस माननी है, तो पहले हम V स्टार की बेसिस मान लेते हैं। लेट प्रूफ में लेट कैपिटल V is a finite dimensional वेक्टर स्पेस, एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है कैपिटल V, एंड V स्टार इज ड्यूल स्पेस ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V का क्या है, ड्यूल स्पेस है, एंड एक सेकंड ड्यूल भी बनाना है हमें, जो कि V स्टार का भी स्टार होता है, मतलब VW स्टार, एंड VW स्टार इज सेकंड ड्यूल इज सेकंड ड्यूल ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V का सेकंड ड्यूल है। अब V स्टार की हम एक बेसिस मानते हैं, क्योंकि हमें V स्टार की हर एक बेसिस जो है वो V की किसी न किसी बेसिस की ड्यूल बेसिस होनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा लेट B स्टार इक्वल टू, V स्टार की बेसिस कैसी होती है, F1, F2, सोन Fn, क्योंकि अगर ये n डायमेंशन का है तो V स्टार भी n डायमेंशन का होगा, VW स्टार भी n डायमेंशन का होगा, इज ए बेसिस ऑफ कैपिटल V स्टार, एंड एक बना लेता हूँ मैं BW स्टार, जो कि क्या है, क्योंकि BW स्टार बेसिस कहाँ की होगी, VW स्टार की, और VW स्टार में एलिमेंट कैसे होते हैं अपने पास, G टाइप के, तो क्या बनेगा G1, G2, सोन Gn इज ए बेसिस ऑफ VW स्टार की बेसिस होगी। सही है, ठीक है। और हम जानते हैं कि V से VW स्टार पर एक सीधी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। क्या होती है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो V का जो भी एलिमेंट बनेगा वो अपने पास कैसा होगा, मान लो B1, B2, B3, Bn टाइप का जो भी एलिमेंट होगा वो होगा। उधर अपने पास एलिमेंट कहाँ पर जाएंगे, G1, G2, G3, Gn टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, एंड मैं बोलूँगा एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Gi जो है, Gi, G1, G2, Gn, ये कहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, ये V स्टार से लेकर के F पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। Gi जो है वो अपने पास V स्टार से लेकर के F पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तभी ये VW स्टार में आएगा। कहाँ से, सच दैट Gi
अंदर क्या लिखना होगा, वी डबल स्टार का एलिमेंट, उसको मैं लिख देता हूँ एफ जे। क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा अपने पास, देखो वी स्टार की बेसिस तो ये है और ये है वी डबल स्टार की बेसिस। तो हमें पता है कि जब हम यहाँ के किसी एलिमेंट को इसकी बेसिस के साथ लिखते हैं तो क्रोनिकल डेल्टा आंसर आता है। ये बहुत पहले मैंने एक थ्योरम करवाई दो तीन क्लास पहले कि अगर आप वी स्टार के एलिमेंट लेते हैं और उनको वी के बेसिस के साथ लगाते हैं तो क्रोनिकल डेल्टा आता है। वैसे ही वी डबल स्टार के एलिमेंट को अगर आप वी स्टार की बेसिस के साथ लगाएंगे तो क्या आएगा, क्रोनिकल डेल्टा आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्रोनिकल डेल्टा आई जे। ये क्या है, आर एलिमेंट्स ऑफ या फिर आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वी स्टार टू कैपिटल एफ। जीआई जो हैं वो सारी की सारी क्या हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो वी स्टार से लेकर के एफ पर जाती हैं और वो इस तरीके की अपने पास प्रॉपर्टी रखती हैं। क्लियर है? अब हम बोलेंगे कि हमें पता है कि वी और वी डबल स्टार के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म होती है, सही है? तो मैं बोलूँगा अगले में एंड वी नो दैट देयर इज an isomorphism from V to V डबल स्टार। V से लेकर के V डबल स्टार पर अपने पास एक आइसोमॉर्फिज्म जरूर होती है और हमें पता है, और किस तरीके की होगी, सच दैट GV इक्वल टू क्या होता है उसमें बोलो, LV होता है क्या? क्योंकि हमारे पास कहाँ से कहाँ तक मैपिंग होगी, वो मैपिंग अपने पास होगी कहाँ से, जी मैपिंग जो होगी वो वी से लेकर के वी डबल स्टार पर अपने पास मैपिंग होगी। सही है? वी से लेकर के वी डबल स्टार पर अपने पास ऐसी मैपिंग जरूर होगी जो अपने पास इस तरीके की प्रॉपर्टी रखेगी, वी के एलिमेंट को कहाँ पर मैप करवाएगा, एल वी पर, क्योंकि एल वी एलिमेंट कहाँ का है, वी डबल स्टार का एलिमेंट है। हाँ कि ना? तो ये लिख देता हूँ मैं साइड में। सो there is an 1-1 correspondence, there is a 1-1 on-to correspondence from V to V डबल स्टार। V से V डबल स्टार पर 1-1 on-to correspondence मतलब आइसोमॉर्फिज्म बन गई है। वो बन रही है तो हमें एक बात पता है कि जब भी हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म होती है तो आइसोमॉर्फिज्म जो बनती है वो बेसिस के एलिमेंट को बेसिस के एलिमेंट पर ही मैप करवाती है, बेसिस के एलिमेंट को बेसिस के एलिमेंट पर ही मैप करवाती है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पर GB1 तो क्या बनेगा, LB1, GB2 तो क्या बनेगा, LB2। तो हमारे पास ये जो इधर मैपिंग बनेगी हमारे पास ये वाली, ये GI वाली, ये अपने पास है एलिमेंट कहाँ के हैं, ये एलिमेंट तो वी डबल स्टार के हैं, वी डबल स्टार के एलिमेंट होंगे तो मैं बोलूँगा G1 कैसा बनेगा, LB1 टाइप का, G2 कैसा बनेगा, LB2 टाइप का, और ये अपने पास मैपिंग होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सो LB1 की वैल्यू क्या बनेगी, G1, LB2 की वैल्यू क्या बनेगी, G2, और सोन LBN की वैल्यू क्या बनेगी, GN बनेगी। ठीक है? अब हम इधर आ जाते हैं। अब यहां पर बोलो 1-1 on-to correspondence है, इसका मतलब वो भी कैसी, सच दैट GV इक्वल टू LV। तो अब मैं बोलूँगा सो GB1 की वैल्यू क्या बनेगी, LB1 बनेगी, GB2 की वैल्यू क्या बनेगी, LB2 बनेगी, और सोन GBN की वैल्यू क्या बनेगी, LBN बनेगी। हाँ कि ना? एंड LB1, LB2, सोन LBN, ये क्या है अपने पास, ये अपने पास B डबल स्टार है जो कि क्या है, इज बेसिस ऑफ
वी डबल स्टार, ये वी डबल स्टार की बेसिस है। एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑन आइसोमॉर्फिज्म एलिमेंट ऑफ बेसिस, या फिर ऑन आइसोमॉर्फिज्म बेसिस ऑलवेज मैप्स ऑन, बेसिस ऑलवेज मैप्स ऑन बेसिस, बेसिस जो है हमेशा बेसिस के ऊपर मैप करती है। अब ये देखो, ये तो अपने पास क्या बना, LB1 LB2 LB3 LBN क्या बने, बेसिस के एलिमेंट बने बी डबल स्टार के। इसका मतलब क्या है कि B1 B2 B3 BN भी कैसी रही होगी, बेसिस के एलिमेंट रहे होंगे, तभी तो बेसिस पर मैप कर रही है। तो मैं बोलूँगा सो B1, B2, सोन BN, ये क्या है, सबसेट है किसका, V का, इज बेसिस ऑफ कैपिटल V, बेसिस ऑफ कैपिटल V। तो मैं बोलूँगा hence basis of V star is dual basis of some basis of कैपिटल V, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिखता हूँ B इक्वल टू B1, B2, सोन BN। इसकी क्या बनी है अपने पास, ये ड्यूल बेसिस बनी है। और यही बात हमें प्रूव करनी थी कि अपने पास क्या होनी चाहिए, ड्यूल बेसिस होनी चाहिए। चेक करो आराम से, V अपने पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर F, V स्टार जो है उसका क्या है, ड्यूल स्पेस है। देन V स्टार जो कि ड्यूल स्पेस, उसकी हर एक बेसिस जो है वो V की किसी न किसी बेसिस की क्या होनी चाहिए, ड्यूल बेसिस होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पहले तो पढ़ा सेकंड ड्यूल, उसके बाद उसकी 2 थ्योरम्स की हैं हमने, ठीक है। दोनों थ्योरम समझ में आ गई होंगी, नहीं है तो एक बार वीडियो वापस से देखना, वीडियो को अच्छे से समझना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं, उसके बाद में फिर ना समझ में आए तो कमेंट करना है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।